देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल और मनमुटाव को लेकर संकेत साफ साफ मिल रहे हैं। बीजेपी जो महाराष्ट्र में एक बड़ी सेंधमारी कर चुकी है, क्या वैसी ही सेंधमारी अब भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में होती हुई नजर आएगी? ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को अपनी सरकार के कुछ फैसलों से परेशानी हो गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस बार दिनेश शर्मा की जगह ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक पर योगी आदित्यनाथ ने दांव लगाया। यहां केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया। ब्रजेश पाठक जिस तरीके से अपने कामकाज को देख रहे थे, स्वास्थ्य विभाग की कमान उनके हाथों में है, जिस तरह से वो अस्पतालों में जा रहे थे, लाइनों में खड़े हो रहे थे, बेस बदल कर पहुंच रहे थे ओपीडी वार्ड में, और जिस तरह से कदम उठा रहे थे प्रशासन के खिलाफ, अस्पताल के खिलाफ, व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरह से नाराजगी जाहिर कर रहे थे, पूरे फॉर्म में ब्रजेश पाठक थे। लेकिन अब योगी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद लगभग इसके आसपास ब्रजेश पाठक भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसलों से खफा हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए तबादलों को लेकर ब्रजेश पाठक के मन में नाराजगी है जो पूर्ण रूप से पनप गई है। उस पर तंज कसना कांग्रेस और सपा ने शुरू कर दिया है। सपा और कांग्रेस ने मिलकर ब्रजेश पाठक की नाराजगी पर बयानबाजी शुरू कर दी है। बयानबाजियों का पूरा दौर क्या कहता है, यूपी में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें किस तरह से बढ़ सकती हैं, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको सुनाते हैं। इस पूरे मामले से आपको रूबरू करवाते हैं, सुनिए जरा। महाराष्ट्र के सियासी संकट में भारतीय जनता पार्टी को भले ही जीत मिल गई हो, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में खटपट की खबरें सुनने में आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को योगी आदित्यनाथ से जरा शिकायतें हो गई हैं, शिकवे हो गए हैं, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के नाम से जारी एक पत्र हुआ है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में हुए तबादलों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को लिखे गए पत्र में ये आरोप लगाया गया है कि वर्तमान समय में जो भी ट्रांसफर किए गए हैं उसमें स्थानांतरण नीति का पालन नहीं किया गया। ब्रजेश पाठक की इस चिट्ठी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश कहते हैं, डिप्टी सीएम ने जितने जगहों पर छापेमारी की, कहीं पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। डिप्टी सीएम की सहमति के बिना तबादले भी कर दिए गए। अखिलेश यादव ब्रजेश पाठक का जिक्र करते हुए कहते हैं, कोई पीछे से सरकार चला रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस मामलों पर सरकार की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का कहना है, सरकार ये बताए कि क्या इन तबादलों में भ्रष्टाचार किया गया है। अगर डिप्टी सीएम ही अपनी सरकार के अफसर पर सवाल उठा रहे हैं तो इसकी स्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए। ब्रजेश पाठक की चिट्ठी और उसके बाद इस चिट्ठी में उठाए गए सवाल सुर्खियां उत्तर प्रदेश में बटोर रहे हैं। डिप्टी सीएम ने इन तबादलों पर जवाब मांगा है। आपको बता दें, ब्रजेश पाठक और सीएम योगी के बीच फिलहाल कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का। ब्रजेश पाठक कहते हैं, मेरे संज्ञान में आया है कि मौजूदा समय में जो भी ट्रांसफर किए गए हैं उसमें पूरी तरह से ट्रांसफर नीति का पालन नहीं किया गया। डॉक्टरों के तबादले पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, ट्रांसफर किए गए डॉक्टर्स की जगह किसी को अपॉइंट भी नहीं किया गया, जबकि बड़े अस्पतालों में डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लखनऊ में पहले से ही बड़े और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, ऐसे में उनकी जगह पर किसी को तैनात ना करना ये गंभीर विषय है। ब्रजेश पाठक ने कहा, राजधानी लखनऊ में प्रदेश के समूचे जिलों से मरीज रेफर होकर आते हैं और फिर यहाँ पर डॉक्टर्स को दिखाते हैं। डॉक्टर्स का बड़े पैमाने पर ट्रांसफर करना, उनकी जगह किसी को अपॉइंट ना करना स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चुनौती देता है। ब्रजेश पाठक ने इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना है, जिन डॉक्टर्स का ट्रांसफर
किया गया है? क्या उनकी अवधि से अधिक अवधि वाले डॉक्टर जिलों में कार्यरत नहीं हैं? इन तमाम बिंदुओं पर सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन से जवाब तलब किया है। अब देखना होगा इस मामले पर ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के बीच कब ये तमाम चीजें ठीक हो पाती हैं, क्योंकि फिलहाल सवाल ब्रजेश पाठक लगातार उठा रहे हैं।